हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सेचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Oh my god, devil card, queen of sword, 8 of sword, 10 of cups, 2 of wands, the moon, 3 of wands. Okay, karmic connections. Bottom of the deck is the 10 of pentacles. Okay, so सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, अपने घर वालों से आपको मिलाना चाहते हैं, आपके घर वालों से आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपके घर वालों से भी मिलना चाहते हैं, और मतलब दोनों वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब आपको भी मिलाना चाहते हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये जो पर्सन है ये सीरियस है अब आपको लेकर के, और सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। और अब ये कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं चाहते। पहले भले ही ये बचते हो इन चीज़ों से, लेकिन अब ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से किसी से डील कर रहे हो, ऐसे स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाला है कि पहले ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, इस चीज़ को लेकर के ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। अपॉलॉजी पेश करने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। डेफिनेटली ये पर्सन एक तरह से थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं माहौल को। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड से यस, ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास मंडराते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते। ऐसा है कि इस पर्सन को पता है आप इतनी इजीली हाँ में जवाब तो देने नहीं वाले हैं, तो ये पर्सन आपको मनाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए ये आपके घर के चक्कर भी काट सकता है, आपके वर्क प्लेस के चक्कर काट सकता है। आप जहाँ भी जाएंगे वहीं दिख जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके अटेंशन चाहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। सो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इवन ये रात को भी आपके घर के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए, इस पर्सन ने कुछ तो घपला किया था पास्ट में। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही हैं। मे भी हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोला हो, या फिर आपसे कुछ छुपा रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी तक भी इन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की है जो आपने इन पे एलिगेशंस लगाए थे। ओके, अभी भी ये उन चीज़ों को लेकर के आनाकानी करते हैं, ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना ही बताते हैं सच्चाई क्या है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली आप अभी भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए इस पर्सन के साथ, क्योंकि एनीवे जो सच्चाई आपको जाननी है, जो आपको पता होना चाहिए इस पर्सन के मुंह से जो सुनना चाहते हैं, उस चीज़ को तो ये गोलमोल कर देते हैं, और हर बार आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं एंड आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो किस मुंह से ये आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए आते हैं, आप यही पूछना चाहते हैं इस पर्सन से। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सीरियसली सोच भी रहे हैं कि इस पर्सन के साथ अगर रिकन्सिलिएशन कर लिया जाए तो किस तरह की लाइफ हो सकती है। तो आप हर प्रैक्टिकल सिनेरियो को देख करके चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एक एनालिटिकल माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए इंसान का लाइफ के प्रति भी। ओके,
हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहला कार्ड देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, द डेविल कार्ड है यहाँ। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी एंड प्रोक्रास्टिनेशन, एडिक्शंस, मुझे यहाँ पर इवन चेंड महसूस हो रहा है, जैसे कि लाइक ये जो पर्सन है किसी के कब्ज़े में है, किसी ने इनको कंट्रोल किया हुआ है या फिर बांधे रखा हुआ है अपने साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। तो इसका मतलब साफ है ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट ओनली काफ़ी टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में पैदा हो गई थी। ओके, हालांकि आपको इस पर्सन के, इस थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और शायद यही चीज़ें आप इस पर्सन से पूछना चाहते हैं, ये है कौन। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑलरेडी रेडी हैं इस पर्सन से पूछने के लिए और आप इस पर्सन को पूछने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको फेस करने के लिए इस हफ्ते आएगा और मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देने वाले हैं इनका, एंड इनसे कई सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए जाएंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कट ऑफ करके आगे निकल सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने ये पहले से सोचा हुआ था कि अगर ये पर्सन आपके बातों का, आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया तो आप इस पर्सन से कट ऑफ कर लेंगे हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है उसके बाद ये पर्सन बहुत पिंजरे में महसूस करेगा अपने आप को, केस्ड। ओके, मतलब एक अपने आसपास एक प्रिजन बना लिया इस पर्सन ने, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दैट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको पूरी तरह से फेस करने की, अपने सच को फेस करने की, जो आपको कुछ हद तक पता है और कुछ हद तक आप इस पर्सन से जानना चाहते हैं। तो ये पर्सन एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए शायद आपका सामना करने से डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इस पर्सन को टाइम दिया था कि ठीक है आज नहीं जवाब दे सकते, कल देना, सोच समझ करके देना, लेकिन जो भी दोगे। लेकिन अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन फिर से वही प्यार की उम्मीद लेकर के आपके पास आते रहेंगे, बार बार खटखटाते रहेंगे, आपको ये प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमोशनल लेवल पर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपके साथ एक अल्टीमेट हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ एक कंप्लीटनेस फील करते हैं कि आप ही उनके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। ओके, और या फिर वो ही आपके साथ, वो ही एक ऐसे पर्सन, मतलब आप ही एक ऐसे पर्सन है उनकी लाइफ में जिनके साथ वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, उनको तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है नाउ, बट उनको अभी प्रेजेंट को फेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही क्लैरिटी आएगी। देखिए यहाँ पर अभी भी मुझे कोई क्लैरिटी वगैरह चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि इस पर्सन की तरफ से मिलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन अभी डिसाइड कर रहा है कि आपको बता देना चाहिए उन्हें सारा कुछ सच जो भी था पास्ट में, ताकि वो आपका भरोसा जीत सकें, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को वापस से जोड़ने के लिए आना चाहते हैं, वापस उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो द मून एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, उनको आइडिया नहीं है कि आप क्या पता इनको लास्ट, मतलब एक तरह से इनको कट ऑफ कर दें और उनकी और आपकी ये शायद लास्ट मुलाकात हो। ये सोच समझ करके ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अब आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुखी हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा डाउट में है कि आप इस पर्सन के साथ अब करेंगे तो क्या करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर प्रोग्रेस है। ओके, प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स गया है। इनके एक डिसीज़न पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब आपका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्योंकि आप बिना सच सुने इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनको सच बताना होगा, क्योंकि इसके बिना कुछ काम नहीं चलने वाला। और अगर इन्होंने सच बता दिया तो हो सकता है इनको ये डर है कि कहीं आप इनको कट ऑफ ना करते हैं हमेशा के लिए। ये चीज़ें इनके माइंड में घूम रही है, इसी वजह से सारी चीज़ें फंसी हुई थी। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी,
क्योंकि वो डिसाइड कर चुके हैं आपके पास आकर के अपना सच बताने की। हो सकता है इस वीकेंड पे आपके पास आ जाए, लेकिन ये सिर्फ डिसीज़न है। अभी तक कोई एक्शन पूरी तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन की तरफ से, एटलीस्ट इस हफ्ते तो नहीं है। मे भी हो सकता है अगले वीकेंड पे हो या फिर वीक डेज पे भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आउटकम। द वर्ल्ड कार्ड है, आप दोनों का एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। आई सी दैट कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अब वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके रिलेशनशिप में, जो काफ़ी टाइम से स्टैगनेंट थी, मुझे लगता है वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। वो पेनफुल सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है, वो पेनफुल साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और नई रिलेशनशिप, मतलब इस पर्सन के साथ ही नए रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हैं। और ये रिलेशनशिप मुझे सीरियस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक फुल कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, एक फाइनल रिलेशनशिप जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं। दे डोंट केयर अब कि किसी समाज में कौन क्या कहेगा, क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, उनके रिलीजन वाले क्या कहेंगे, उनकी कम्युनिटी वाले क्या कहेंगे, व्हाटएवर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो किसी भी हालत में आपको अपना बनाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। दिस इज़ योर ब्यूटी। ओके, सो सजिटेरियस, मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा करीब आप ही हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की परिस्थितियां समझते हुए लोगों को समझते हैं और आगे उनको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है, और दिस इज़ योर ब्यूटी कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।